आज की कहानी और दिन की कहानी से थोड़ी हटके है। एक लड़का जो अकेला बेटा होता है माता पिता का, और वो दिवाली मनाने के लिए अपने मामा के लड़के के पास जाता है। लेकिन जब रात के 2:30 बजे वो अपने माता पिता को मिलता है तो वो इस दुनिया में नहीं रहता है, क्योंकि उसके माता पिता को पुलिस बुलाने के लिए आती है। और दो अनजान लोग जो शायद अपने दोस्तों के साथ दिवाली मना रहे थे, उसके बाद वो लेकर आते हैं। और जो उस महिला के साथ बीतता है उसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज की कहानी मैं उन बच्चों के लिए लेकर आई हूं जो बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते हैं। माता पिता समझाते हैं कि बेटा वहां मत जाओ, ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी बच्चे इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो चले जाते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। एक परिवार जो कि दिल्ली में रहता है, और दिल्ली में रहकर वो अपने बच्चे की बहुत अच्छी पढ़ाई करवाते हैं। वो लड़का जिसका नाम होता है अमन, और बहुत अच्छा पढ़ने में बहुत तेज होता है। उसका पिता जो कि गिटार बजाते हैं, यानी कि म्यूजिशियन है, म्यूजिक का काम करते हैं, उसी में अपने बेटे को सिखाते हैं। लगभग 2 साल में ही अमन बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन जाता है, गाने गाना सीख जाता है, बहुत सारी चीजें सीख जाता है। जिस भी चीज में अमन लगा करता, वो चीज में बहुत जल्दी वो सीखने की उसकी आदत थी। धीरे धीरे वक्त निकलता है, 10th 12th सब में वो टॉप करता है, बहुत अच्छे नंबरों से वो पास होता है। अब वो कोटा में एडमिशन लेता है, आईआईटी कोटा में, और वहां पर अपनी पढ़ाई करता है। लगातार पढ़ाई करने के बाद पहली बार जब उसका एडमिशन हुआ था तो वो 16वीं रैंक पर था, और बहुत जल्द करीबन 2 महीने में वो फर्स्ट रैंक पर आ जाता है। इतना काबिल बच्चा, आप समझ सकते हो कितना माइंड रहा होगा उसमें, और किस तरीके से उसने जिंदगी जी होगी। जब उसका आईआईटी का हो जाता है, उसके बाद वो कॉलेज में करता है, वहां पर सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन उसके बाद जब वो कॉलेज में एडमिशन लेता है तो वहीं पर बेंगलोर में ही कॉलेज में एडमिशन लेता है, और बेंगलोर की ही एक कंपनी वहां से उन्हें प्लेसमेंट देती है, कंपनी अपनी तरफ से कॉलेज के बच्चों को। और वहां पर उसका सिलेक्शन हो जाता है। उसे वहीं पर पढ़ते पढ़ते कॉल आ जाती है कि आपका जॉब के लिए सिलेक्शन हो चुका है। अब वो बहुत खुशी खुशी वहां पर पहली जॉब वहां पर करता है, बहुत अच्छे से जॉब करता है, माता पिता भी बहुत खुश हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे जिंदगी कट रही है, लेकिन ज्यादा नहीं टिकता है, सिर्फ 5 महीने वहां पर जॉब करता है, और 5 महीने बाद फिर से वहां से जॉब चेंज कर अब मुंबई की एक कंपनी में वो जॉब करने लगता है। वहां पर जॉब बहुत अच्छी थी, लेकिन अब घर वालों को लग रहा था कि शायद अब ये यहाँ टिकेगा और अब यहाँ पर रहेगा, हम भी वहीं सेटल हो जाएंगे। क्योंकि बेंगलोर के बाद जब उसकी पहल दूसरी जो जॉब लगी थी वो दिल्ली में लगी थी, और उसने अपने माता पिता को वहीं पर सेटल कर लिया था। उसके बाद वो गुड़गांव में ऑफिस पर उन्होंने काम किया, यानी कि एक कंपनी का ऑफिस था। वहां पर जब अपनी जॉब की थी तो वहीं पर अपने माता पिता को फरीदाबाद में सेटल कर दिया था। क्योंकि उसका जाने आने का फरीदाबाद और गुड़गांव में ज्यादा दूरी नहीं थी, तो वहीं से वो अप डाउन किया करते थे। माता पिता, अकेला बेटा था, बहुत खुश रहा करते थे। माँ जो है वो मेडिटेशन किया करती थी, भजन ध्यान किया करती थी। अब धीरे धीरे ऐसे ही वो ऊंचाइयों पे ऊंचाइयां पा रहा था, और अब आ जाता है दिवाली की रात। दिवाली की रात वो दिवाली मनाता है, कंपनी की 4 दिन की छुट्टी होती है। तो दोस्त आपस में प्लान बनाते हैं कि आज हम तेरे घर आएंगे, उसके बाद तुम हमारे साथ आना। अब वो दिवाली की रात आती है जब उसके सारे दोस्त उसके घर पर पार्टी करते हैं। सारी रात वो बातें करते हैं, रात को करीबन उन्हें 11:30 बज जाते हैं। और वो जो दोस्त आए थे वो दिल्ली साकेत से आए थे। अब वो वहां पर बैठकर खूब मौज मस्ती पुरानी बातें याद करते हैं। उनकी जो मम्मी है वो भी सोचती है कोई नहीं, दोस्त मिले हैं, कोई परेशानी नहीं है। रात के 11:30 बजते हैं, उनकी पार्टी खत्म होती है। तो वो बच्चे, 2 लड़के थे, वो जान कहते हैं कि आंटी अब हम चलते हैं। तो वो कहती हैं कि बेटा दिवाली की रात है, तुम अभी यहाँ रुक जाओ, सुबह चले जाना। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमें अभी जाना होगा। और वो ओला करके, ओला उबर जो चली हुई है जिसमें टैक्सीज आती हैं, उसमें बैठकर वहां से चले जाते हैं। वो तो सही सलामत अपने घर पहुंच जाते हैं। तभी वो लड़का जो अमन है वो कहता है कि मम्मी, इन सब के साथ तो बहुत सारी बातें हो ली, अब क्यों ना अपने जो उसके मामा का लड़का था प्रखर, उससे मिल लिया जाए, क्योंकि वो भी उसी की उम्र का था। और जो प्रखर है वो उसका मामा का लड़का था। मामा जो है उन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी, और जो मामी है उनका वो अकेला बेटा था।
उस परिवार में भी एक बेटा था और उस परिवार में भी एक बेटा था, यानी 6 लोगों के 2 परिवार थे। अब उससे मिलने के लिए जाता है, माँ कहती भी है कि सुबह चले जाना या फिर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन अमन मना कर देता है। अब वो कहता है कि 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं, अभी आ जाता हूँ। और वो रात के करीबन 12 बजे गाड़ी लेकर निकलता है अपने मामा के लड़के से मिलने के लिए। वो वहां जाता है, घर पर उससे मिलता है और उससे मिलकर अब करीबन 1:30 बज चुका था, तो उसकी मम्मी फोन करती है कि बेटा अमन तुम कहाँ पर हो? तो अमन कहता है कि मेरे साथ प्रखर भी है और हम दोनों आ रहे हैं, बस अभी थोड़ी देर में, आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। इतना वो कहती हैं। अब वो फोन रख देती हैं। वो दोनों इंतजार करते हैं। अब दोनों पति पत्नी की आंख लग चुकी थी, क्योंकि 2 बज चुके थे। 2 बजे उनकी बहुत गहरी नींद लग जाती है और करीबन 2:30 बजे उनकी डोरबेल बजती है। जब डोरबेल बजती है तो दोनों जग जाते हैं और दरवाजा खोलते हैं, तो दरवाजे पे 2 अनजान लड़के खड़े थे। वो कहते हैं, "ये वाले नंबर की गाड़ी आपकी है क्या?" तो वो कहती है, "हाँ, हमारी है।" तो वो कहते हैं कि इसमें आपका लड़का है, उसे थोड़ी चोट लगी है, उसे सर्वोदय हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। आप चलिए, 2 पुलिस वाले हैं, ये आपसे कुछ ज़्यादा नहीं पूछेंगे, बस आपको लेकर जाएँगे आपके बच्चों के पास। अब वो हड़बड़ी में कुछ सामान अपने साथ लेकर उनके साथ दोनों चले जाते हैं और उस जो प्रखर था, उसकी दादी घर पर अकेली रह जाती है। घर को बाहर से वो लॉक कर जाते हैं। अब वो जाती है और जब सीधे सर्वोदय पहुंचते हैं, तो वहां जाकर जब डॉक्टर्स उसको देख रहे थे, तो डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब ये नहीं रहा। जैसे ही वो कहते हैं, तो उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पापा के सर से समझो आसमान फट गया हो। दोनों की आंखों में आंसू थे और दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। वो दोनों देखते हैं और कोशिश करते हैं, कहते हैं कि आप एम्बुलेंस का इंतज़ाम कराइए, हम इसे दिल्ली लेकर जाएँगे, हम दूसरे हॉस्पिटल में दिखाएँगे, कहीं तो कुछ होगा। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था देखकर, जब बेड पर वो लेटा हुआ था, कि ये बिल्कुल सोया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं से भी फटा-टूटा नहीं था। अब डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया था, तो अब वो माता-पिता एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें उसे लेकर जाना था। इधर वो पूछती है कि इसके साथ प्रखर भी था, वो कहाँ है? तो प्रखर के लिए बोला गया कि उसका अभी ब्लड चढ़ रहा है और अभी वो हॉस्पिटल में है, दूसरे वार्ड में है। तो इस बात पर वो उसके लिए दुआ करने लगती है कि मेरा बेटा तो अब नहीं रहा, लेकिन भगवान मेरा भाई अकेला रह जाएगा, मेरे भतीजे को ठीक रखना। लेकिन वो उसी समय पर इस दुनिया से जा चुका था। उसको नहीं पता था कि उसका भतीजा पहले ही जा चुका है, और क्योंकि प्रखर गाड़ी चला रहा था और अमन उसके साथ बैठा हुआ था, कहीं किसी चीज से टक्कर होती है और टक्कर होने की वजह से प्रखर उसी समय उस दुनिया से चला जाता है। और उसके माता पिता को भी नहीं पता था, उसकी डेड बॉडी मोर्चरी में रखी हुई थी। और इधर उसका भाई अमन, वो आखिरी सांस तक लड़ा, आखिरी सांस उसकी चली और फिर उसके बाद वो भी बंद हो जाती है। अब तक उसे नहीं पता था कि ऐसा हुआ है। अब जैसे ही वो उसके लिए दुआ कर रही थी, तो तब तक वहां वो दोस्त जो साकेत जा चुके थे, उन्हें भी ये बात पता चल जाती है और वो वापस आ जाते हैं। करीबन इस प्रोसेस में सुबह के 4 बज जाते हैं और 4 बजे तक वो वहां पर थे। वो पूछते हैं, अभी तो हम सही छोड़ के गए, ऐसा क्या हुआ? तो उसकी माँ सारी बात बताती है और बताती है कि मेरे भाई के लड़के से ये मिलने के लिए गया था और ये दोनों साथ थे। पता नहीं कैसे एक्सीडेंट हुआ और क्या हुआ। उस माँ के शब्द नहीं खुल पा रहे थे। आप भी समझ सकते हो, एक जवान बेटा जो कमाने लायक होता है और जब उसके साथ ऐसा हो जाए, तो एक माँ पर क्या बीतेगी। आप बहुत भली भांति समझ सकते हो, क्योंकि भगवान गरीबी दे दे, कोई भी दुख दे दे, लेकिन बच्चों से दूरी ना दे, बस हर माता पिता यही उम्मीद करते हैं। लेकिन यहाँ इस माता पिता के सर पर बहुत बड़ा तूफान आ चुका था अब इनकी जिंदगी में। अब पता नहीं, इन्हें लग रहा था कि कैसे संभलेंगे, क्या होगा। अब उसकी डेड बॉडी को भी मॉर्चरी में ले जाया जाता है और पोस्टमार्टम की तैयारी की जाती है। दोनों का पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम के बाद अब उनकी डेड बॉडी को देना था। अब वो लड़की, वो जो प्रखर की बुआ थी, वो अपने भाई से बात करती है और कहती है प्रखर कहाँ है? तो वो कहते हैं कि प्रखर तो अमन के साथ गया था, घर पर ही होंगे, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। अब वो बुआ कैसे, वो बहन कैसे अपने भाई को बताई कि तुम्हारी दुनिया उजड़ चुकी है, क्योंकि उसका भाई हार्ट पेशेंट था, उसको शुगर की प्रॉब्लम थी
और उसको अस्थमा था, मतलब कई सारी बीमारियां थी। बस अकेला वही बेटा उसका सहारा था। अब उनकी जिंदगी में तूफान आ चुका था। इसकी तो एक बेटी भी थी, जो ये अमन है, इसकी एक बहन थी, जो 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ही फरीदाबाद में उसकी शादी हुई थी, उसका घर था। वो थी जिसका नाम था रिति। अब रिति को भी पता चल जाता है और पूरे परिवार, दोनों परिवारों पर पहाड़ टूट जाता है। दुखों का इतना बड़ा पहाड़ था कि वो नहीं संभल पाते हैं। लगभग 6 महीने उनको संभलने में लग जाते हैं और उनका अंतिम संस्कार उसी समय हो जाता है। लेकिन ये माँ जब रो रो कर वो कहानी बताती है, वाकई में ये सचेत करने वाली कहानी है। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे माता पिता कहते हैं कि बेटा नहीं, लेकिन वो बच्चे कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ 2 मिनट की बात है। 2 मिनट जीवन में ऐसे आ जाते हैं कि वो जीवन भर के लिए उन्हें जुदा कर देते हैं। आज भी वो माता पिता जीवित हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन बच्चे की कमी कभी भी नहीं भर सकती। आज भी वो उसके गिफ्टों को देखती है। भला ही वो मेडिटेशन करती है, भला ही अध्यात्म की तरफ जुड़ी हुई है, लेकिन एक बेटे की यादें कैसे भुलाई। उसके जीवन का दुख उन्हें ही पता है। और आप भी समझ सकते हो क्या हुआ है उनके साथ, कितना बड़ा दुख से वो जूझ रही हैं। तो आप सभी जो भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, अगर कोई यंग एज का बच्चा देख रहा है तो प्लीज अपने माता पिता की बात माने। और आजकल इतना ट्रैफिक बढ़ गया है कि जो हो सके कोशिश करें घर से बाहर बिना काम के तो ना ही जाएं, और कोशिश करें धीरे चलें चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ना जाने से देरी भली होती है। कहीं भी के लिए आप जल्दी करते हो, और अगर कहीं आप टकरा जाते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है आप भली भांति समझ सकते हो। तो इसीलिए इस कहानी को आज मैं आप सबके सामने लेकर आई कि कैसे एक परिवार के 2 चिराग एक रात में ही बुझ जाते हैं। वो भी उस रात जिस रात चिराग जलाए जाते हैं, जिस रात देवी देवता की पूजा की जाती है, जिस रात सारी मन्नतें मांगी जाती हैं, जो दिवाली का त्योहार होता है, जिस दिन राम भगवान अपने घर पर आते हैं। उस दिन एक घर के 2 बच्चे, 2 परिवारों के 2 चिराग बुझ जाते हैं। कभी भी कभी भी किसी बात को उल्लंघन ना करें, अपने माता पिता की बात को जरूर माने। बस यही आप सबसे रिक्वेस्ट है। आज की कहानी जैसी भी लगी है बताइएगा जरूर। आप सबका जो आप कमेंट लिखते हो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिखते रहें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। आज मैं 1 बाय 1 नाम नहीं ले पाऊंगी, अगली वीडियो में जरूर आप सबका नाम लिया जाएगा। लेकिन तहे दिल से आप सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से वीडियोस को देखते हैं, बहुत प्यारे कमेंट लिखते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलती हूँ, तब तक जय हिंद, जय भारत।